अहम खबर ये भी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आ गया है। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन वजाहत दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त नहीं तो ये अहम डेवलपमेंट हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आ गया है। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर फैसला अमल दरामद के लिए वजाहत जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन वजाहत दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है, जबकि इलेक्शन कमीशन की वजाहत दरखास्त दुरुस्त नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आ गया है और अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई है। सईद बलोच से हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। सईद, क्या है आपके पास तफसीलात? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन की उस दरखास्त पर ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत जारी की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रहनुमाई या गाइडेंस मांगी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंतजामी ढांचा नहीं है कि किसको चेयरमैन समझा जाए और किसको सियासी जमात का सेक्रेटरी जनरल जो है वो कहकर मुखातिब किया जाए। तो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वजाहत जारी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं जिन्होंने ये अक्सरियती फैसला जारी किया था। उस तमाम जजेस की जानिब से ये जो वजाहत है ये जारी की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत की दरखास्त दायर की है ये ताखीरी हरबे के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट का अपनी इस 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत में यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदालती फैसले पर मजीद वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद को बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी का चेयरमैन तस्लीम किया। अदालत की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ होने वाली मुख्तलिफ खतो किताबत है और उसका जो तमाम तर रिकॉर्ड पीटीआई की जानिब से अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया था, अदालत ने अपनी इस वजाहत में उस रिकॉर्ड को भी हिस्सा बनाया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले का जो पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा था कि जो अराकीन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपने पार्टी सर्टिफिकेट और बयान हल्फी जमा करवाएंगे और मुतलका सियासी जमात जिसके साथ वो अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर करेंगे, अगर मुतलका सियासी जमात उसकी तस्दीक कर देती है तो ये अराकीन कौमी असम्बली या अराकीन सूबाई असम्बली उस सियासी जमात के अरकान शुमार होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन उम्मीदवारों ने अब पीटीआई के पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए या उस हवाले से अपना बयान हल्फी जमा करवाया है और पीटीआई ने उसकी तस्दीक की है, उसके बाद ये तमाम अरकान पीटीआई के रुकने को असम्बली उनको समझा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि एक वाज़ेह आईनी और कानूनी सूरत हाल को जाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश। अच्छा सईद, अगर हम इसके पस मंजर की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुतफरिक दरखास्तें थी, जो दरखास्त की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जरा उनकी भी डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये एक मुतफरिक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई वाज़ेह फैसला नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला अभी भी ज़ेर समाअत है, इसलिए पीटीआई का कोई इंतजामी ढांचा नहीं है कि ये जो बयान हल्फी की तस्दीक की गई है चेयरमैन की जानिब से, ये सेक्रेटरी की जानिब से, क्या इनको दुरुस्त समझा जा सकता है, क्योंकि अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो मामला है पीटीआई का उसका फैसला नहीं हो सका। इसलिए ना तो चेयरमैन के हवाले से किसी शक के बारे में कोई ऐसी हतमी राय कायम की जा सकती है कि अगर पार्टी का कोई इस नाम का इंतजामी ओहदेदार अगर कोई अपनी ऐसी दस्तावेज जमा करवाता है तो वो दुरुस्त समझी जाएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पीटीआई का इंतजामी ढांचा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को इस सूरत में क्या करना चाहिए। इसके जवाब में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
की जानिब से इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान जो खतो किताबत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई तस्लीम किया था और इसी तरह की कम्युनिकेशन हुई थी। और ये तमाम तर रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस 4 सफ़ात की वजाहत में उस तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसको भी इसका हिस्सा बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये कैटेगरिकली ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद नहीं करता या इसमें किसी किस्म की कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर इसके नतायज भी हो सकते हैं। ठीक है। और सईद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले की पैराग्राफ 8 का उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पर लिखा था कि जो अरकान कौमी और सूबाई असेंबली अपना बयान हल्फ पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो मुतल्लिका पार्टी के अरकान भी तस्वुर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सईद बलोच, हमें डिटेल्स दे रहे थे आप।